नर्स ने कैंची से महिला मरीज के कपड़े काटे, पास खड़ा मेल डॉक्टर ये सब देखकर गलत तरीके से एक्साइट हो गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब लड़की अभी भी बेहोशी के असर में थी, वो चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब सब करने के बाद उसने अपने 2 और साथियों को भी बुला लिया ताकि वो भी मजा ले सके। उस पूरे वक्त लड़की को साफ साफ एहसास हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। न वो हिल पा रही थी, न विरोध कर पा रही थी, बस बेबसी और टूटे हुए आंसू ही बच गए थे। इसके बाद तीनों दरिंदे और भी बेखौफ हो गए। मौका मिलते ही बेहोश मरीजों का फायदा उठाकर अपनी घिनौनी सोच पूरी करने लगे। धीरे धीरे अस्पताल में हर किसी को इस काली सच्चाई का पता चल गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें सजा मिलने की बजाय एक एक करके प्रमोशन मिलता गया। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा दिन अंधेरा नहीं टिकता। 10 साल बाद एक रात वही एनेस्थीसिया डॉक्टर, अब अस्पताल का बड़ा अफसर, रोज की तरह एक लड़की को बुलाता है। इस बार सामने आई एक बेहद कॉन्फिडेंट और सेक्सी औरत। जैसे जैसे वो पास आई, उसका इरादा फिर जाग उठा। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक उस औरत ने उसका हाथ झटक दिया। उसे लगा कोई नया खेल शुरू होने वाला है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी डर बन जाएगा, क्योंकि उस औरत की टांग के पास चमक रही थी एक ठंडी नुकीली छुरी। एनेस्थीसिया डॉक्टर की लाश जल्दी ही मिल गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुद फॉरेंसिक डॉक्टर को भी हिला दिया। उसने कहा कि अपने पूरे करियर में उसने ऐसा मर्डर कभी नहीं देखा था। मृतक के शरीर पर कुल 4 वार थे और हैरानी की बात यह थी कि चारों वार बिल्कुल सटीक तरीके से धमनियों पर किए गए थे। कट बहुत छोटे थे, लेकिन असर बेहद खौफनाक। खून धीरे धीरे बहता रहा जब तक शरीर पूरी तरह जवाब नहीं दे गया। साफ था, कातिल चाहता था कि मौत तुरंत नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कराए। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी गहरी नफरत किससे हो सकती है जो कोई इतना ठंडे दिमाग से ऐसा कर सके। जांच अभी शुरू ही हुई थी कि तभी एक और कॉल आ गई। इस बार एक और मर्द की लाश मिली, अस्पताल का ही एक एसोसिएट प्रोफेसर। मौत का तरीका बिल्कुल वही था, वही सटीक वार, वही खामोश तड़प। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि कातिल इंसानी शरीर की बनावट को बहुत अच्छे से जानता है और चाकू चलाने में मास्टर है। ऐसे में शक और गहरा गया, क्या कातिल भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, क्योंकि दोनों मृतक एक ही अस्पताल में काम करते थे। मुमकिन है कि उन्होंने मिलकर किसी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की हो और अब वही इंसान सालों बाद हिसाब बराबर कर रहा हो। इसके बाद इंस्पेक्टर राघव ने अस्पताल में अपने एक पुराने दोस्त से बात की। जांच में पता चला कि जिन दोनों की मौत हुई थी, उनका किसी से कोई खुला दुश्मन नहीं था। उल्टा उनका एक बहुत करीबी दोस्त था जो सालों पहले अस्पताल छोड़ चुका था और अब एक बड़ी कॉस्मेटिक क्लिनिक का हेड बन चुका था। राघव यही नहीं रुका, उसने अस्पताल के एक केयरटेकर से भी पूछताछ की। जैसे ही केयरटेकर ने उन तीनों के नाम सुने, वो तुरंत 10 साल पुराने उस कुख्यात स्कैंडल को याद कर बैठा। वही घिनौनी हरकत जो तीनों ने मिलकर की थी और जिसे लोग जानकर भी चुप रहे। पूरी कहानी सुनते ही राघव को सब समझ आ गया। उसके लिए अब साफ था, ये कोई सीरियल किलिंग नहीं बल्कि एक लड़की की सालों बाद लौटी हुई बदला लेने की कहानी है। अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए अगले ही दिन वो उस कॉस्मेटिक क्लिनिक के हेड से मिलने पहुंचा। बातों बातों में उसने जानबूझकर 10 साल पुराने उस मामले का जिक्र छेड़ दिया। सामने वाले के चेहरे पर एक पल के लिए साफ झटका दिखा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाल लिया और कहा कि उसे ऐसी किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। राघव ने भी अब नरमी छोड़ दी। उसने सीधे बता दिया कि अस्पताल के 2 पुराने डॉक्टरों की बेरमी से हत्या हो चुकी है। बस यही उसकी प्रतिक्रिया ने राघव के शक को यकीन में बदल दिया। अब उसने खुलकर चाल चलने का फैसला किया। प्लान ये था, इस आदमी को फॉलो करना और इसे चारा बनाकर असली कातिल तक पहुंचना। लेकिन ये क्लिनिक हेड भी कोई आसान टारगेट नहीं था। हर रात या तो किसी हाईफाई बार में दिखता या किसी लग्जरी क्लब में। उसकी लाइफस्टाइल ने राघव की जांच को और भी टेढ़ा बना दिया।